गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 4, सेक्शन ऑफ सॉलिड। अ पेंटागोनल पिरामिड बेस 30 mm साइड एंड 75 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP विथ वन एज परपेंडिकुलर टू VP। यानी कि यहाँ पे आपको एक पेंटागोनल पिरामिड दिया हुआ है जो इस तरह से होता है, जिसमें बेस पेंटागोन होता है, 5 स्लांट एजेस होती है और 5 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, 5 बेस साइड होती है और एक एपेक्स का पॉइंट होता है। तो बेस साइड आपको दिया हुआ है 30 mm, यानी ये जो सभी साइड है वो 30 mm की है और उसकी जो हाइट दी हुई है 75, यानी सेंटर से एपेक्स का डिस्टेंस है 75 mm। वो HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इट इज़ जब वो रेस्ट कर रहा है तब उसकी जो वन एज है, यानी ये 5 जो एजिस है बेस साइड है उसमें से एक एज जो है परपेंडिकुलर टू VP, यानी ये जो हमारा HP और VP है उसमें आपको उसको इस तरह से सेट करना है ताकि एक जो एज हो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो देखो मैंने सेट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो एजिस है मेरी, ये जो एज है मेरी, वो आप देख सकते हो VP के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। बाकी की एंगल देख सकते हो आप कि किस तरह का एंगल बना रही है। तो आपको पेंटागन को इस तरह से सेट करना है ताकि आपका एक एज जो है वो एग्जैक्टली इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इसको हम हमारी एग्जैक्ट पोजीशन में देखेंगे तो इस तरह से आएगा, राइट। तो ये जो है हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस तरह से। तो यहाँ पे यानी कि लेफ़्ट साइड में आपकी साइड आएगी 30 mm की और राइट साइड में यहाँ पे आपका कॉर्नर आएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इस तरह से यहाँ पे साइड आएगी 30 mm, ये कॉर्नर आएगा और ये जो 72 डिग्री के एंगल से वो यहाँ पे आएंगे। तो फर्स्ट स्टेज में हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें उसके लिए एक साइड ड्रॉ करनी है। तो साइड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 30 mm की बेस साइड दी हुई है। तो 30 mm की बेस साइड, ओके। तो ये 30 mm की बेस साइड है जो मैंने एक साइड वो HP के साथ VP के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अभी दोनों पॉइंट से हमें 72 डिग्री का एंगल लेना है ताकि आपका पेंटागन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0, 0, 70 एंड 72। सेम वे इस पॉइंट से भी हमें 72 डिग्री का एंगल लेना है, 0, 70 एंड 72। तो ये दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करके दूसरी जो 2 एजिस है वो मिल जाएगी 30 mm की। तो यहाँ से हमें 30 mm की और एक बेस साइड ड्रॉ करनी है, ओके। ये 30 mm हो गए। इस साइड भी हमें ड्रॉ करना है 30 mm। ओके, तो ये 30 mm की 3 हमारी बेस साइड हो गई। अभी एक बेस साइड जो 2 बाकी है वो आप जानते हो किस तरह से करनी है। हमें 30 mm की रेडियस लेनी है और रेडियस लेने के बाद दोनों पॉइंट से हमें आर्क लगाना है। जो भी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 5th कॉर्नर होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये आपका बेस हो गया और हमें जो कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से हमने ड्रॉ किया हुआ है वन एज परपेंडिकुलर टू VP। तो ये वाली एज जो है वो VP के साथ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जैसे कि आप देख रहे हो पिरामिड को, ऊपर से आपको देखने पे ये जो सभी एजिस है स्लांट एजिस वो भी दिखेगी और सभी स्लांट एजिस कहाँ पे कनेक्टेड है, एपेक्स के। यानी आपको इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। तो सेंटर पॉइंट मार्क करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी 2 बेस साइड का सेंटर निकालना है। तो मैं ये 2 बेस साइड का सेंटर निकालता हूँ और वो जो सेंटर है वहाँ से आपको सामने का कॉर्नर पकड़ना है। तो यहाँ से सामने का कॉर्नर ये आएगा, ओके। अभी मैं इसको डार्क नहीं कर रहा हूँ और यहाँ से अगर मुझे ड्रॉ करना है तो सामने का कॉर्नर ये आएगा।
तो इसके अंदर भी मुझे लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्नर से मैं सिर्फ यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करूँगा और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मेरा एपेक्स का पॉइंट है, यानी सेंटर पॉइंट है। ओके, तो ये वाली लाइन जो है वो निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि ये जो दोनों है वो हमारी ये स्लांट एजिस है जो एपेक्स के साथ कनेक्टेड है, यानी कॉर्नर टू एपेक्स का कनेक्शन हमें करना है, सभी कॉर्नर टू एपेक्स। और उसको आपको लाइट रखना है, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो सेक्शन ऑफ सॉलिड का है, यानी ऑब्जेक्ट को हमें सेकंड स्टेज में कट करना है। और कट हो जाने के बाद जो उसकी एक्चुअल व्यू रहेगा उसका हमें ड्राइंग करना है। तो ये आपका पेंटागोनल पिरामिड का टॉप व्यू हो गया। अभी हमें यहाँ से एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो इसके लिए मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ और रेफरेंस लेने के बाद अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 mm के डिस्टेंस पे हमें एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है, राइट, एक्स एंड वाई। अभी सभी प्रोजेक्शंस जो है उसको हमें एक्सटेंड करना है। ये जो एक्सिस है उससे हम 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, ताकि आपकी जो लाइन है वो परफेक्ट आए। ओके, और एक्सिस को हम एक्स वाई लाइन के ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमें जो हाइट दी होती है वो एक्चुअल में एक्सिस की हाइट होती है। इसके लिए हमें इसको ऊपर तक एक्सटेंड करना है, राइट। और यही लाइन का रेफरेंस लेके सभी पॉइंट में से हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये दोनों पॉइंट का कॉमन प्रोजेक्शन आएगा और ये पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे आएगा आपका। ओके, अभी नॉमिनेट कर देते हैं और उसका जो डायमेंशन है वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। तो बेस साइड का हमें डायमेंशन दिया हुआ है 30 mm और उसको हम यूनिडायरेक्शन मेथड में दिखा देंगे। ओके, पॉइंट का नॉमिनेशन करते हैं A, B, C, D, E एंड सेंटर पॉइंट है डेट इज एपेक्स O। हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है 75 mm लॉन्ग, यानी एक्स वाई लाइन से हमें 75 mm हाइट पे एक पॉइंट मिलेगा और वो जो पॉइंट है वो हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा। यानी ये पॉइंट के साथ आपकी सभी स्लांट एजेस कनेक्ट होगी, यानी आपके पास O डैश आ गया। ये जो पॉइंट है वो A डैश एंड B डैश, ये पॉइंट है C डैश एंड E डैश, दिस पॉइंट इज D डैश। अभी ये जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है उसको लाइट ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी हम पहले स्टेज में काम कर रहे हैं। सेकंड स्टेज में यानी कि ऑब्जेक्ट को कट करने के बाद उसका एक्चुअल एलिवेशन हमें पता चलेगा। तो ओके, ये आपका जो व्यू हो गया है वो आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है। इस स्टेज में आपने पूरा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया है। हाइट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 75 mm। तो ये जो हाइट है वो है 75 mm। ओके, अभी जैसे कि सेकंड स्टेज पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को कट करना है और उसके लिए जो कंडीशन दी हुई है, इट इज़ कट बाय अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, यानी हमारा जो सेक्शनल प्लेन है वो वीपी के साथ परपेंडिकुलर है। ये जो वीपी है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से रेस्टिंग कर रहा है और कटिंग प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर इस तरह से होना चाहिए, वीपी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, यानी आपका ऑब्जेक्ट कटिंग प्लेन जो है वो HP के साथ 45 का एंगल बना रहा है। तो एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि आपको एंगल दे दिया हुआ है 45 डिग्री का
अभी हमें लोकेशन भी देखना है कि कहाँ से उसको एग्जैक्टली हमें कट करना है। एंड इंटरसेक्टिंग द एक्सिस एट अ पॉइंट 35 mm अबोव इट्स बेस, यानी ये जो सॉलिड को हमें कट करना है उसका जो पॉइंट है जहाँ से हमें एग्जैक्टली कट करना है वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर है और 35 mm अबोव इट्स बेस, यानी ये जो आप एक्सिस देख रहे हो उसके ऊपर है और ये जो बेस है उससे 35 mm अबोव है, यानी ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पे आएगा 35 mm अबोव। और उसको भी हम मेंशन कर देते हैं कि कितना डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 35 mm। ओके, अभी ये जो पॉइंट्स है वहाँ से आपको ऑब्जेक्ट को कट करना है, यानी पिरामिड को कट करना है। उसके लिए आपको कंप्लीट कंडीशन दी हुई है, 45 डिग्री के एंगल पे हमें कट करना है। तो सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल हम लोकेट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो कोई इश्यू नहीं है, उसके लिए मेरे पास दूसरी भी टेक्निक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ और ये पॉइंट से मैं लेफ़्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री का पॉइंट मार्क करता हूँ और ये दोनों पॉइंट को इस तरह के सेट करूँगा ताकि ये मेरी जो अभी रोलर स्केल है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे है HP के साथ। तो उसको मुझे सिर्फ रोल करके जो पॉइंट लोकेट किया हुआ है वहाँ से सेक्शन करना है और सेक्शन लाइन जो एग्जैक्टली सेंटर लाइन जैसी होती है और उसके जो एंड्स रहते हैं वो ठीक रहते हैं, तो उसको मुझे ठीक करना है। तो ये आपकी सेक्शन लाइन हो गई। और यहाँ जो आप एंगल देख रहे हो वो एंगल है आपका 45 डिग्री। तो अभी एक चीज़ क्लियर है कि ऊपर का पोर्शन जो है वो कट हो गया है, इसको हमें रिमूव कर देना है। रिमूव करना दैट मीन्स ड्राइंग में हम उसको लाइट रखेंगे, लेकिन ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम डार्क कर देंगे, जो हमारा एग्जैक्टली एलिवेशन होगा। तो ये हमारा एलिवेशन है। अभी ये एजिस भी आप डार्क कर सकते हो, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, और ये बेस। ओके, तो ये आपका एक व्यू कंप्लीट हो गया एंड इट इज़ एलिवेशन। अभी हमें सेक्शनल प्लान ड्रॉ करना है। आप जो अभी देख रहे हो वो एग्जैक्टली प्लान है, लेकिन हमें जो ड्रॉ करना है वो है सेक्शनल प्लान। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको एजिस और कटिंग प्लेन उसका इंटरसेक्शन मार्क करना है। तो मैं पॉइंट यहाँ पे राउंड से मार्क कर रहा हूँ। एजिस, ये सेंटर एक्सिस को मैं नहीं कैलकुलेशन में लूँगा, एजिस की बात करूँगा। तो 1, 2 एंड 3 एजिस है मेरे पास और तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे है। पॉइंट की बात करें तो ए एंड बी है ये एज पे, तो उसके लिए मैं 1 डैश एंड 2 डैश नॉमिनेट करता हूँ। सी के लिए 3 डैश नॉमिनेट करता हूँ, डी के लिए 4 डैश एंड ई के लिए 5 डैश। तो ये पॉइंट्स मेरे आ गए। अभी मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, तो 1, 2 का प्रोजेक्शन एक्सटेंड करना है। ए की जो लाइन है वहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा और 2 की जो लाइन है और बी की जो लाइन है वहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा। सेम वे 3 एंड 5 में सी पे मुझे 3 मिलेगा और ई पे 5 मिलेगा। 4 की बात करें तो 4 का जो प्रोजेक्शन है जहाँ पे डी को क्रॉस करेगा वहाँ पे 4 पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन एक्सटेंड करते हैं रोलर स्केल की मदद से, परफेक्टली पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो ई पॉइंट जो कांटेक्ट कर रहा है वहाँ पे मैं 1 नंबरिंग करूँगा और 2 जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है 2 नंबरिंग आएगा। 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 उसका भी प्रोजेक्शन एक्सटेंड करते हैं। सी का जो कांटेक्ट है वहाँ पे 3 आएगा और ई का जो कांटेक्ट है वहाँ पे 5 आएगा। और 4 की बात करते हैं तो 4 के लिए डी को जहाँ पे कांटेक्ट करेंगे वहाँ पे 4 आएगा। ये सभी पॉइंट्स को मुझे कनेक्ट करना है सीक्वेंस में 1, 2, 2, 3, 3, 4,
4 5 and 5 1. ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि लेफ्ट एंड राइट के बीच का जो पार्ट रहता है वो सेक्शन पार्ट रहता है। तो अभी यहाँ से लेके यानी अभी जो आपका एक स्ट्रक्चर बना उसके अंदर का जितना भी पार्ट है वो सेक्शन है, और ये जो एजिस और एपेक्स देख रहे हो वो आपकी निकल जाएगी क्योंकि ये पोर्शन पूरा यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेक्शन लाइन यहाँ पे आपको कितना पोर्शन सेक्शन हुआ है वो शो करता है। तो ये जो पोर्शन है आपका वो कटिंग हुआ है और उसका व्यू हमें इस तरह से दिखेगा। और एजिस की बात करें तो यहाँ से बाहर की जो एजिस है यानी EN1 वो आपकी रहेगी, तो उसको हमें डार्क करना है। BN2 उसको भी हमें डार्क करना है। CN3, DN4, 5NE। तो ये जो एजिस है वो आपकी रिमेनिंग एजिस है, तो उसको आपको डार्क करना है। और अभी जो आप व्यू देख रहे हो डेट इज़ योर सेक्शनल प्लान, राइट। तो ये दो व्यू हमारे कंप्लीट हो गए, एलिवेशन एंड सेक्शनल प्लान। अभी हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है। तो ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए जैसे कि आपको पता है जितने भी पॉइंट्स हमें यहाँ से मिले हैं उसको हमें 90 डिग्री पे एक्सटेंड करना है, यानी उसका प्रोजेक्शन लेना है 90 डिग्री के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट यानी कि 4 पॉइंट का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ 90 डिग्री पे, और उसके बाद इसके पैरेलल आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो बाकी के पॉइंट्स की भी आपकी लाइन्स आ जाएगी 90 डिग्री के एंगल पे। ये 3 and 5 के लिए एंड ये 1 and 2 के लिए। अभी ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए और एक चीज़ आप सबको पता है, ये जो कटिंग प्लेन लाइन है उसके पैरेलल और ऑब्जेक्ट के बाहर हमें एक नई रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, डेट इज़ द X1 Y1 लाइन। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उसका नॉमिनेशन रहेगा X1 Y1, और XY और X1 Y1 का यूज़ करके हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ पे लोकेट करने हैं। तो उसके लिए XY पे उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो 1 2 यहाँ पे है, 3 and 5 यहाँ पे है एंड 4 यहाँ पे है, राइट। तो उसको हम पहले मार्क कर देते हैं। ये 1 और 2 है, 3 and 5 एंड दिस इज़ 4। तो आपको क्या करना है, XY लाइन से सभी का रेडियस लेना है, यानी सबसे पहले मैं 1 का रेडियस लूँगा XY लाइन से, ओके। और X1 Y1 लाइन से आपको उसका आर्क लगाना है। तो ये आर्क आपका मिलेगा पहला पॉइंट 1। सेम पॉइंट पे रख के हम 2 की रेडियस लेंगे, ओके। और X1 Y1 से हम उसका भी आर्क लगाएंगे। तो वो जो आर्क कांटेक्ट करता है वो पॉइंट है हमारा 2। अभी 3 and 5, तो 3 and 5 का लोकेशन यहाँ पे XY लाइन पे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले 3 की रेडियस मार्क करूँगा और यहाँ से 3 पॉइंट का लोकेशन आपका आ जाएगा 3। सेम वे आपको यहाँ से 5 मिलेगा, ओके। और यहाँ से आपको 5 का भी लोकेशन मिल जाएगा। एंड 4 के लिए XY पे 4 का लोकेशन यहाँ पे है। तो यहाँ से मुझे 4 की रेडियस लेनी है और ये पॉइंट से हमें आर्क लगाना है ताकि आपको नया पॉइंट मिलेगा 4। ये सभी पॉइंट्स को हमें कनेक्ट कर देना है सिंपल सीक्वेंस में 1 2
2 3 3 4 4 5 and 5 1। ओके, और जो कि ये हमारा सेक्शन पोर्शन है, तो इसके अंदर भी हमें सेक्शन लाइन शो करनी है। तो ये आपकी सेक्शन लाइन आ जाएगी, और ये जो आपका व्यू बनेगा, इट इज़ द ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। यानी कि कटिंग हो जाने के बाद जो आप टॉप व्यू में, साइड व्यू में इसका एग्जैक्टली लोकेशन नहीं फाइंड कर सकते हो, उसका एग्जैक्टली शेप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो शेप आपको इस प्रोसीजर से मिलेगा, उसको हम ट्रू शेप बोलते हैं। ओके, तो ये है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ओके, थैंक यू।